एक बार की बात है, किसी जंगल में कौवा का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों बड़े आराम से जीवन यापन करते थे। उन्हें न किसी तरीके की चिंता थी और न उन्हें कोई दुख था। उन्हें अपनी जिंदगी से बहुत खुशी मिल रही थी। फिर एक दिन वह दोनों भोजन की तलाश में नदी से होते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर सरोवर में बैठे हंस पर पड़ी। हंस पानी में बैठकर के किलोले मार रहा था। तभी कौवा और कोवी ने जैसे ही हंस को देखा तो वह आपस में बातचीत करते हुए बोले, देखो ना, पानी में तैरता हुआ हंस कितना सुंदर लग रहा है। विधाता ने उसे कितना सफेद रंग दिया है। अवश्य ही वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। और हमें देखो, हम कितने काले हैं। लोग हमारे रंग रूप से नफरत करते हैं और हमारी बोली सुनना भी कोई पसंद नहीं करता। हमारा तो नाम भी इतना अच्छा नहीं है, सब हमें कौवा कौवा बोलते रहते हैं। हंस का कितना अच्छा नाम है, सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जिंदगी यदि हमारी होती तो जीवन का अलग ही मजा होता। काश हम भी हंस होते। प्रिय दर्शकों, कौवा के मन में हंस बनने की इच्छा हुई। वह अपनी इसी इच्छा को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे सृष्टि के निर्माता, आपने संसार के सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया है। सबको आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, पर आपने हमें इतना पिछड़ा और बेकार जीवन दिया है। और आपने हमें इतना बेकार काला रंग क्यों दिया है? आपने हमारा नाम भी कौवा रखा है। हम अपने रंग रूप और गुणों से खुश नहीं हैं। आप हमें कौवा की जगह हंस बना दीजिए। कौवा की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे कौवा, हम तुम्हें अवश्य हंस बना देंगे, परंतु हंस बनने से पहले आप हंस से एक बार जाकर पूछ तो लीजिए कि वह अपने जीवन में खुश है या नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा और बोला, अरे हंस भाई, आप कितनी किस्मत वाले हो, जो विधाता ने आपको हंस बनाकर भेजा है। क्या मस्त जीवन है। आप तो रंग रूप से भी बड़े सुंदर दिखते हो। आप तो अपनी जिंदगी से बड़े खुश होगे। कौवा के इस प्रकार पूछने पर हंस ने कहा, कौवा भाई, पहले मैं भी यही भ्रम में था। मैं समझता था कि मैं ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ और सबसे सुखी हूँ। मैं ही सबसे सुंदर हूँ। मुझे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था, परंतु एक दिन मैंने तोता को देख लिया तो उस दिन मेरा सारा गर्भ चूर चूर हो गया। क्या भांति भांति के रंगों से तोता को विधाता ने सजाया है। उसके रंग रूप से आकर्षित होकर सब लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी बोली भी बड़ी प्यारी होती है। मुझे तो तोता सबसे ज्यादा सुंदर लगता है और वह बहुत सुखी भी है। हंस की ऐसी बात सुनकर तो कौवा उड़ता हुआ ब्रह्मा जी के पास लौट गया और बोला, भगवान, मुझे आप तोता बना दीजिए। तोता का जीवन बड़ा सुखी है। उसकी लाल लाल चोंच और हरा शरीर लोगों को बहुत प्यारा लगता है। वह नाना प्रकार के फलों को खाकर बहुत सुखी रहता है। ब्रह्मा जी बोले, हे कौवा, मैं तुम्हें एक तोता अवश्य बना दूंगा, परंतु तुम एक बात तोते से जाकर पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन में सुखी है या वह भी दुखी है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ तोते के पास पहुंचा और बोला, हे तोता, तुम्हारा क्या मस्त जीवन है। लाल और हरा रंग कितना जमता है तुम पर। तुम कितने अच्छे अच्छे फलों का सेवन करते रहते हो। जरूर तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगे, बहुत सुखी होगे। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हे कौवा, वैसे तो मैं अपने आप को पक्षियों में सुखी और श्रेष्ठ समझता था, परंतु जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी सोच बदल गई है। विधाता ने तो मुझे बस 2 ही रंग दिए हैं, परंतु मोर के पास तो कई रंग होते हैं। जब वह नाचता है तो वह कितना सुंदर लगता है। उसके भांति भांति प्रकार के पंख कितने खूबसूरत लगते हैं। दूर दूर से लोग उसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। मोर दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी है। तोता की ऐसी बात सुनकर कौवा को लगा कि मोर ही सबसे श्रेष्ठ पक्षी है। वह उड़ता हुआ एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे आप एक मोर का रूप दे दीजिए। मोर इस संसार में सबसे सुखी पक्षी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कौवा, दूर से देखने पर तो रेत भी पानी सी प्रतीत होती है,
एक बार तुम जाकर मोर से भी पता कर लो क्या वह अपने जीवन में खुश है या नहीं है। कौवा उड़ता हुआ मोर के पास पहुंचा जो एक जंगल में झाड़ियों में छुपा बैठा था। कौवा कहने लगा, हे मोर भाई, तुम्हारा जीवन कितना मस्त है। तुम्हारे शरीर पर कितने भांति भांति के रंग है। तुम जब नाच करते हो तो तुम्हारे सुंदर पंख को देखकर सारे मनुष्य कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तुम तो धरती पर स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हो। समस्त पक्षियों में सबसे सुखी पक्षी तुम ही होगे। कौवा की बात सुनकर मोर कहता है, अरे कौवा भाई, क्यों मुझसे हंसी की बात कर रहे हो? क्योंकि जिंदगी तो तुम ही जीते हो। तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है और ना तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करता है। तुम्हें किसी बात का भय नहीं है। तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां जाकर बैठ सकते हो, जहां मर्जी हो वहां जाकर घूम सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हारा रंग रूप और तुम्हारी बोली ही तुम्हारी ढाल है। स्वतंत्र होकर घूमना, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा भोजन करना। पर हमारी तो सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है। लोग देखते ही हमारे पंख नोचने का प्रयास करने लगते हैं। कहीं एकांत में हम नाचना भी चाहें तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। शिकारी हमें मारकर हमें अपना शिकार बनाना चाहते हैं। हमारे पंखों को ले जाकर बाजार में बेचते हैं। यदि कोई अचानक हमला कर दे तो हम एकदम से भाग भी नहीं पाते। पंखों के भार की वजह से हम ज्यादा ऊपर तक उड़ भी नहीं सकते। बेकार का बोझ हमारे पीठ पर बना हुआ है। आज सुबह ही एक शिकारी ने हमारे कुछ पंख नोच लिए। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इस झाड़ी में छुपकर बैठा हूँ। एक पल का भी सुख नहीं है। हर समय भय लगा रहता है कि कब कौन आ जाए और हमें अपना शिकार बना ले। अब तुम ही बताओ कौवा भाई की ऐसी जिंदगी किस काम की। अगली बार मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह मुझे पक्षी बनाए तो मुझे कौवा ही बनाए, जिससे मैं बिना चिंता और बिना फिक्र के कहीं भी घूम सकूं और कहीं पर भी बैठ सकूं। कौवा को मोर की बात समझ में आ चुकी थी कि हम व्यर्थ हैं, दूसरों को सुखी समझकर उनके दुखों के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक सुखी तो मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार का कौवा अपनी कौवी के पास जाकर उसे समझाने लगा, हे प्रिय, अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं अगर हम सीमित कर लें, दूसरों से स्पर्धा करना बंद कर दें और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट हो जाएं, तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। परंतु हमें अपने आप को इतना संतोषी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख तो देता है परंतु प्रगति नहीं देता। पर यहाँ पर बात दूसरी हो रही है। हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए कि जैसा वह है वैसा हम भी हो जाएं। यह सोच सिर्फ दुख प्रकट करती है। हम धन से दूसरों की बराबरी कर भी ले पर स्वाभाविक गुण तो अलग ही रहेंगे। फिर क्यों दूसरों की बराबरी करने की सोचकर दुखी होते हैं। कभी कभी हम लोग जब किसी और को देखते हैं तो उन्हें अपने से अच्छा खाते कमाते देखकर हमें ईर्ष्या होने लगती है। हम भी सोचने लगते हैं कि काश हम भी उसकी तरह होते, हम भी उसकी तरह खाते कमाते। यह सोचना तो ठीक है परंतु उसके जैसा बनना कठिन है। अक्सर हम जिसे अधिक सुखी समझते हैं वह अंदर से बहुत दुखी निकलते हैं। यह तो पास में रहने पर ही पता चलता है। कहते हैं दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हम हमेशा दूसरों के सुखों के पीछे भागते रहते हैं, अपने सुखों को नजरअंदाज करते रहते हैं। भगवान ने हर जीव को विशेष बनाया है। सबके सुख भी उसके स्वाभाविक गुणों के आधार पर भोगने के लिए मिलते हैं, उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। सुख और दुख हर प्राणी मात्र के पास है। कोई किसी बात से सुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी का सुख ही उसके दुख का कारण बन जाता है। कोई दूसरे के सुखों को देखकर ही ईर्ष्या में दुखी रहता है। इसीलिए अपने को विशेष बनाइए, खुद में संतुष्ट रहिए, अपने सुख से सुखी और दुख से दुखी रहिए। यही एक अच्छी जिंदगी है, यही जीवन का आनंद है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते रहते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।